क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ आगे बढ़ रही है? मंदी, जिसको हम इंग्लिश में स्लो डाउन कहते हैं। क्या होता है स्लो डाउन? तो यह वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है, लेकिन जो ग्रोथ रेट होती है वो कम हो जाती है। जैसे 6% से 5% या 4% पर आ जाना। लेकिन अगर हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और आरबीआई की रिपोर्टों को देखें तो वो 6.5% से लेकर के 6.9% तक अपना अनुमान लगाते हैं। तो ये तो टॉप इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है ग्रोथ रेट के मामले में इंडिया। तो इससे तो प्रतीत नहीं होता कि इंडियन इकोनॉमी जो है मंदी की स्थिति में जा रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता, मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे माहौल, इसके अलावा जो है व्यापार संरक्षण की नीतियां, डब्ल्यूटीओ का अच्छे से कार्य ना कर पाना, तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिससे लगता है केवल इंडियन इकोनॉमी ही नहीं बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन की स्थिति में जा सकते हैं। अभी समझना जरा इंडियन इकोनॉमी को लेकर के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा सकती है। इसका सबसे पहला कारण है कि रुपया इतिहास के सबसे खराब स्थिति से गुजर रहा है। $1 बराबर लगभग लगभग 97 रुपया होने वाला है। तो ऐसे में आयात जो है महंगा होता है और यह इंडियन इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव डालता है। दूसरा कारण मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध जैसे माहौल, हार्मुज बंदरगाह पर आयात निर्यात का प्रभावित होना और $120 तक, लगभग लगभग 100 से $120 तक प्रति बैरल ये जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें बढ़ जाना है ना। और जब कच्चा तेल बढ़ेगा, चूंकि इंडिया लगभग लगभग 85% कच्चा तेल का आयात करता है तो डॉलर में ही करेगा, आयात पर ही निर्भर है। तो ऐसे में जो है जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनकी जो है दाम आप सुनते होंगे लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये चूंकि एनर्जी से ही सारी अर्थव्यवस्था संचालित होती है और जब अर्थव्यवस्था पर जो है महंगाई का प्रभाव पड़ेगा तो अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ आगे बढ़ेगी। फिर इसके बाद पीएलएफएस रिपोर्ट, भारत में जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है जिससे यह लगता है कि भारत में सबसे खराब दौर से बेरोजगारी के स्तर से गुजर रहा है, लगभग लगभग 5.2% के, है ना। फिर उसके बाद भारत में जो है निर्यात स्तर प्रभावित हुआ है वैश्विक अस्थिरता के कारण। चाहे जो है इंडिया चाइना का जो है व्यापार घाटा अगर हम देखें, मतलब कि भारत का इंडिया चाइना से जो व्यापार होता है उसमें $100 बिलियन के आसपास इंडिया का व्यापार घाटा है। इसके अलावा इंडिया अमेरिका जो ट्रेड डील हुई है उसका भी निगेटिव इंपैक्ट भारत पर पड़ रहा है ना। व्यापार संरक्षण की नीतियां अपनाया जाना, डब्ल्यूटीओ का अच्छे से कार्य ना कर पाना। और मजे की बात आपको बताऊं कि एक चीज और, कि जैसे इंडिया में ऑक्सफैम रिपोर्ट या फिर जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जब जारी की गई तो उसमें एक डाटा आया कि शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल जीडीपी का 40% हिस्सा है। तो धन का संकेंद्रण भारत में बहुत ज्यादा है। फिर इसके अलावा भ्रष्टाचार की स्थिति आप देख ही सकते हैं। और मजे की बात है कि भारत में एक समस्या, ये पॉलिटिकल समस्या है कि पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं ये फ्रीबीज बहुत ज्यादा देती हैं, है ना। चुनावी एजेंडा ऐसा तैयार करती हैं कि फ्रीबीज बांटती हैं, मतलब कि जो है इतना ज्यादा वो इकोनॉमी पर लोड पड़ता है जिससे जो है आपका राजकोषीय फिस्कल जो डेफिसिट है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा आप जान ही रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्षेत्र का पिछड़ापन होना और जो है उद्योग क्षेत्र जिस पर जो है चाइना ने काम किया, यूरोप ने काम किया, वो भारत ने उसको गैप करके रखा है ना। भारत ने जो है एग्रीकल्चर से बात तुरंत कूद गया जो है सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर पर, सेवा क्षेत्र पर। जो बीच का गैप है ना, जो उद्योग क्षेत्र है, एमएसएमई क्षेत्र है, वो काफी बेहतर नहीं है इंडिया में। ऐसे में ये सब अनदर जो फैक्टर हैं, सारे फैक्टर मिलकर के इंडियन इकोनॉमी को हम कह सकते हैं कि वो कहां पर ले जा सकते हैं मंदी की स्थिति में।